स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब कैसे हैं साथियों? आप लोग जो मेरे क्विज वाले सेगमेंट में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने अभी आपको डाला था, क्विज डाला था रॉबर्ट नॉजिक और माइकल वॉल्जर, तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कि ये डबल के है कोई, इसने 100% किया है। उसके बाद आपका ये कोई प्रिया है, वो उसने भी 100% किया है। सविता ने 90% किया है। संतोषा ने 80% किया है। रजनीश धामी 70%। 24 आई है कोई, इसने किया है 70%। कीर्ति 90%। गोविंद 80%। सुनीता 80%। मनीषा 70। ये कोई के है, उसने 70%। भारत त्रिवेदी 80%। बाबू सिंह 60%। और आपका नीलम कुमारी 70%। और सुनील 70। विका 60%। चिरंजी 60%। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का इस बार नेट जीआरएफ 101% हो जाएगा, है ना। तो बढ़ते हैं साथियों, करते हैं स्टार्ट क्विज, है ना। आप लोगों को अगर मेरा अच्छा लगता है ना इस तरह क्विज करवाने का स्टाइल, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। मेरे आपका टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। विभिन्न सामाजिक वस्तुएं सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वितरण के लिए बनी है। तो ये क्या है? ये सरल समानता है, जटिल समानता है, ठीक है ना। क्या है ये सरल समानता है, जटिल समानता है, दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है ना। क्या है? या तो उपरोक्त दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है ना। या तो सरल समानता और जटिल समानता दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये जटिल समानता है, ठीक है ना। सरल समानता जो होती थी आपकी, जो प्रारंभिक जो शुरू शुरू के जो समाज थे वहां पाई जाती है। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि ये अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है सरल समानता जटिल समानता का कॉन्सेप्ट, ये दिया है आपने इन्होंने माइकल वॉल्जर ने दिया है, ठीक है ना। किसने दिया है दोस्तों? माइकल वॉल्जर ने दिया है। ये बात करते हैं सरल समानता की, और क्या इसकी आपकी जटिल समानता की बात यही करते हैं, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि भाई सरल समानता क्या होती है? सरल समानता की विडंबना ऐसी है कि भाई ये निजी निजी विशेषाधिकार व असमानता का उपचार केवल राज्यवाद है, और राज्यवाद से बचने का एकमात्र तरीका निजी विशेषाधिकार है। तो ये इसमें सरल समानता में कहते हैं, ठीक है ना। सरल समानता आदर्शवादी स्थिति है जिसमें व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान समझा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगी? ये सरल समानता होगी। अब जटिल समानता क्या है? कि आधुनिक समाज जो है ना, वो जटिल समानता की आधुनिक जो समाज है ना, उसमें जटिल समानता की स्थापना करना जरूरी है। जटिल समानता के तहत विभिन्न सामाजिक वस्तुओं का बंटवारा विभिन्न प्रक्रिया व विभिन्न मापदंडों के अनुसार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इस समानता के तहत केवल आय व संपत्ति का ही वितरण नहीं करना होता है। इसमें क्या होता है? प्रेम, पद, प्रतिष्ठा, सौहार्द आदि बहुत सारे ऐसे दुर्लभ चीजें होती हैं जिनका बंटवारा किया जाता है, ठीक है ना। इनके बंटवारा करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं तो यही चीज है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि भाई जो भिन्न भिन्न सामाजिक वस्तुएं सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वितरण के लिए बनी है, तो वो क्या है? जटिल समानता है, ठीक है ना। विल चैम्बरलैन तर्क किसने दिया है? तो दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया था रॉबर्ट नॉजिक ने दिया था। रॉबर्ट नॉजिक क्या कहते हैं? विम चैम्बरलैन पहले है क्या? विम चैम्बरलैन एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, ठीक है ना। और वो क्या बोल जब ये जो ये हैं आपके रॉबर्ट नॉजिक हैं, ये क्या है? स्वेच्छा तंत्रवादी हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? ये राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। अब ये क्या कहते हैं? ये क्यों देते हैं विम चैम्बरलेन तर्क का? ये कहते हैं कि भाई जो विल चैम्बरलेन जो एक खिलाड़ी है, वो अपनी प्रतिभा से अपनी योग्यता से खेल खेलता है,
और उसका खेल देखने के लिए लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके उसका खेल देखने आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से विम चैम्बरलेन क्या हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया। और जो उसे देखने वाले लोग थे वो जरूर पैसे उनकी जेब से पैसे निकल गए, हस्तांतरण हो गया, उनकी जेब से पैसे निकल के विम चैम्बरलेन के पास चले गए। तो रॉबर्ट नोजिक कहता है कि अगर कोई अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से, ठीक है, अगर पैसे कमा रहा है तो राज्य का कोई हक नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स लगाए, उसके ऊपर कर लगाए, ठीक है ना। राज्य को कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रतिभा से और अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से कमा रहा है, ठीक है ना। तो यही विम चैम्बरलेन का तर्क है। विम चैम्बरलेन एक खिलाड़ी थे, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक किस तर्क के विरोध में एक अनुभव मशीन की संकल्पना करता है, ठीक है ना। रॉबर्ट नॉजिक किसके तर्क में विरोध में एक अनुभव मशीन की कल्पना करता है, तो ये दोस्तों है उपयोगितावाद। रॉबर्ट नॉजिक उपयोगितावाद का बहुत बड़ा खंडन करता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर होगा उपयोगितावाद, ठीक है ना। क्या हो गया, उपयोगितावाद। तो अब रॉबर्ट नॉजिक और किसका विरोध करता है दोस्तों, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। एक तो ये इसका उपयोगितावाद का खंडन करता है, और दूसरा सबसे बड़ा ये उसका खंडन करता है आपका इसका अ, जॉन रोल्स का भी ये खंडन करता है, ठीक है ना। क्या करता है, जॉन रोल्स का भी ये खंडन करता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा कि भाई ये क्या है, उपयोगिता, ये क्या करता है, उपयोगितावाद का खंडन करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भाई इसमें मिलान करना है, ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे, और बहुत सारे बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से किया भी होगा, ठीक है ना। इसको बहुत सारे बच्चों ने ठीक किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आप लोग बना रहे हो, ठीक है ना। अब लॉग क्या है दोस्तों, लॉग क्या है, लॉग है अ, आपका परंपरागत उदारवादी, ठीक है ना। एक का सी, ठीक है ना, एक का सी कहाँ है, ये देखो ये दोनों है, या ये पहले ही हमें पहले राउंड में ही पता चल गया कि उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक जो है स्वेच्छा तंत्रवादी हैं, तो वन का डी, ये रहा डी। उसके बाद रॉल्स क्या है, ये समतावादी हैं दोस्तों, समतावादी, ठीक है ना। तो तीन का बी, ये रहा, ठीक है। और उसके बाद माइकल वॉलजॉर जो है वो क्या है, समुदायवादी है, तो चार का एक, तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। रॉबर्ट नॉजी का न्याय का अधिग्रहण का नियम किसके विचारों पर आधारित है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये रॉबर्ट का न्याय का अधिग्रहण का नियम किसके विचारों पर आधारित है, तो दोस्तों ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई इसके विचार किसके विचार किस पे आधारित हैं, ठीक है ना। तो ये जो है रॉबर्ट नॉजी का अधिग्रहण का नियम है ना, ये जॉन लॉक से प्रभावित है। क्या है कि दोस्तों, जो लॉक कहता है कि भाई अगर अगर मनुष्य जो है, अगर आप कोई खाली पड़ी भूमि है उस पर मेहनत करता है, मेहनत करके उसको उपयोग लायक बना लेता है, तो ये उसकी संपत्ति हो जाती है। तो रॉबर्ट नॉजिक भी इसी तरह का समर्थन करता है कि भाई किसी के अंदर योग्यता है, कोई मेहनत कर रहा है, तो वो क्या है कि वो उसकी उसकी संपत्ति हो जाएगी, ठीक है ना, बशर्ते पहले से बेकार स्थिति ना हो। क्या हो, पहले से बेकार स्थिति ना हो। अब मान लो सपोज करो कि भाई एक खाली कुआं पड़ा हुआ है, उसमें से सब लोग पानी पीते हैं, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन कोई एक आदमी जाके उस कुएं पे अधिकार कर लेता है और बाकी लोगों को पानी पीने से मना कर देता है, या उस कुएं का पानी बेचना शुरू करता है, तो क्या होगा कि पहले से बदतर स्थिति हो जाएगी, वहां पे क्या हो जाएगी, पहले से बदतर स्थिति हो जाएगी। तो वो क्या है कि वो सही नहीं है, वो गलत है, वो गलत है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई अपनी मेहनत से खाली पड़ी जमीन पे मेहनत कर रहा है, उसको यूज लायक बना रहा है, तो वो उसकी संपदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो न्याय, ये क्या है, न्याय का अधिग्रहण का नियम है। मतलब भूतकाल में अगर कोई गलत काम नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो वो उसका अधिग्रहण ठीक है ना, क्या उसका वो न्याय संगत है, ठीक है ना, वो न्याय संगत है, वो अधिग्रहण उसको वो ले भी सकता है, उसको रख भी सकता है, उसको किसी को बेच भी सकता है। क्यों, क्योंकि वो सही है, उसने मतलब न्यायपूर्वक अर्जित की है, ठीक है। तो ये आपका न्याय का अधिग्रहण का नियम किसके विचार से प्रभावित है, ये लॉक के विचार से प्रभावित है। असत्य कथन का चयन करें। साध्य मूलक सिद्धांत परिणाम पर ध्यान देता है, बिल्कुल सही है। साध्य का मतलब क्या है, लक्ष्य, टारगेट, ठीक है ना। तो साध्य मूलक सिद्धांत परिणाम पर देता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। लेकिन हमें तो असत्य ढूंढना है दोस्तों, हमें असत्य ढूंढना है, ठीक है ना। रॉबर्ट नॉजिक साध्य मूलक सिद्धांत का समर्थन करता है, क्या ये करता है, नहीं दोस्तों, ये स्वेच्छा तंत्रवादी
है, ठीक है ना। ये क्या है, स्वेच्छा तंत्रवादी है, तो ये साध्य मूलक सिद्धांत का समर्थन नहीं करेगा, ठीक है ना। रॉबर्ट नॉजिक का न्याय सिद्धांत हकदारी व अधिकारिता का सिद्धांत कहलाता है, बिल्कुल सही बात है ये। ऐतिहासिक सिद्धांत प्रक्रिया पर ध्यान देता है, तो ये भी सही है। इसका है रॉबर्ट नॉजिक का साध्य मूलक सिद्धांत का समर्थन करता है, ठीक है ना दोस्तों। अब जितने भी आपके ये हैं, आपके कितने, आपके जो भी स्वेच्छा तंत्रवादी हैं, वो किस पर आपका वो क्या बोलते हैं, वो स्वेच्छा तंत्रवादी और परंपरागतवादी, वो वो आपका किस पे, प्रक्रिया पर बल देते हैं। किस पे देते हैं, प्रक्रिया पर बल देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। तो ये साध्य मूलक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है, ठीक है ना। ये किसका करता है, ये न्यायिक सिद्धांत का, हकदारी और अधिकारिता सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत की का वो समर्थन करता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। माइकल वालजार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। गंदे गंदे हाथ माइकल वालजार की अवधारणा नहीं है। स्वयं की रक्षा के लिए युद्ध न्याय संगत है, ये वाक्य तो सही है। समुदायवादी विचारक अरस्तु और हिगल से प्रभावित हैं, ये भी बात सही है। माइकल वालजार विकेंद्रीकृत लोकतंत्री समाजवाद की कल्पना करता है, तो ये भी बात सही है, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल सही है। समुदायवादी जो होते हैं वो लोक विकेंद्रीकृत लोकतंत्री समाजवादी की परिकल्पना की है उन्होंने, ठीक है। गंदे हाथ की संकल्पना माइकल वालजर की ही अवधारणा है। किसकी है, माइकल वालजर की ही अवधारणा है, ठीक है ना। उसमें वो कहता है कि भाई क्या बोलते हैं, वो ये कहता है कि भाई जैसे कि कोई विकट परिस्थिति आ जाए या आपातकाल लगाना पड़ जाए, ठीक है ना। तो अब क्या बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपने समुदाय की रक्षा के लिए, है ना, क्या होता है कि भाई गलत काम कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, गलत काम या अनैतिक कार्य कर दिए जाते हैं। मतलब अब आप अनैतिक काम करेंगे तो कहते हैं ना यार इसका हाथ गंदा हो गया, ठीक है ना। तो अनैतिक काम करोगे तो हाथ गंदे हो जाएंगे, कहते हैं ना कि इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो वो वही वाली बात है कि आपके हाथ गंदे हो गए, आपने अनैतिक काम कर दिया है। तो वो कहते हैं कि भाई समुदाय की रक्षा के लिए, समुदाय के अस्तित्व के लिए, समुदाय की सुरक्षा के लिए क्या बोलते हैं, गंदे हाथ कर कर ले हो जाते हैं या कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ठीक है ना। अनैतिक कार्य करने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से असत्य कथन ये वाला है, ये गंदे हाथ की संकल्पना अवधारणा दी है इन्होंने। न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत किसने दिया। तो माइकल वालजार अपनी पुस्तक में जस्ट एंड अनजस्ट वॉर, इसमें जस्ट एंड अनजस्ट वॉर में न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत देते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ये कहते हैं कि भाई कि जब क्या बोलते हैं कोई राज्य अगर दूसरे राज्य की संप्रभुता या उसकी क्षेत्रीय एकता के विरुद्ध बल प्रयोग करता है या बल प्रयोग की धमकी देता है, तो यह आपराधिक कार्य है। ऐसी स्थिति में स्वयं की रक्षा के लिए युद्ध न्याय संगत है। माइकल वालजार युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई सपोज करो, जैसे हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान जबरदस्ती क्या बोलता है, हमारी एकता के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करता है, हमारे खिलाफ युद्ध के लिए कोई षड्यंत्र रचता है या हमें धमकी देता है, तो हमें अपनी रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े, तो वो न्यायपूर्ण कहलाएगा, न्यायपूर्ण नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन अन्य किसी की स्थिति में, जैसे आप अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर युद्ध कर रहे हो, आप किसी के संसाधनों को हथियाने के लिए कर रहे हो, आप साम्राज्यवाद के लिए कर रहे हो, तो वो युद्ध क्या होगा, वो अन्यायपूर्ण होगा। लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए किया गया युद्ध, वो क्या होगा, न्यायपूर्ण होगा। रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी पुस्तक एनार्की स्टेट यूटोपिया में किसकी आलोचना की है दोस्तों, तो लॉक के विचार की आलोचना की है, नहीं। अरस्तु के सिद्धांत की, नहीं। रॉल्स की संकल्पना की इसने उसने वो किया है, कि का इसने वो किया है, विरोध किया है। तो ये बात याद रखना कि ये रॉल्स का और आपका बैंथम का कट्टर वो है, आलोचक है, कट्टर आलोचक है, ठीक है ना। रॉल्स का तो आपका जो न्याय का सिद्धांत है उसकी आलोचना कर देता है, और जो बैंथम है उसकी उपयोगितावाद की आलोचना कर देता है ये, ठीक है ना। रॉबर्ट नॉजिक निम्नलिखित में से किसकी आलोचना नहीं करता है दोस्तों, किसकी आलोचना नहीं करता है, तो वो है दोस्तों एच एल हार्ट, नहीं है, लॉक है ये दोस्तों, लॉक है, ठीक है ना। लॉक की आलोचना नहीं करता है, लॉक से तो ये प्रभावित था, ठीक है ना। आपका इसने जो आपका लॉक के न्याय संपत्ति के सिद्धांत से
ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसीलिए ये लॉक की आलोचना नहीं करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। अगर आप फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। एक बार परिणाम देखते हैं क्या होता है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं, तो आप लोग आप लोगों को अगर वीडियो अगर पसंद आया तो वाकई में आप इसको वो कीजिए। और अगर आप लोग क्या बोलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को क्या है ना, पॉलिटिकल सॉल्यूशन के नाम से मेरा चैनल है। किसके नाम से? पॉलिटिकल सॉल्यूशन के नाम से आएगा। तो आप वहाँ पे जाके ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या वहाँ पे पॉलिटिकल सॉल्यूशन के नाम से ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। दिखा देता हूँ मैं।